आई वांट टू मेक R&D सेंटर राइट. जिसमें हम सिर्फ बेसिक रिसर्च करें, मज़े मज़े की चीज़ें बनाएं. वी गेट दीज यंग किड्स जिनको ये फिक्र ना हो कि तनख्वाह कहाँ से आएगी अगली, क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च में या R&D में या एंटरप्रेन्योरशिप में यंग बच्चे इसलिए भी नहीं आते क्योंकि नौकरी ना हो तो शादी नहीं होती. हाँ. आई वांट टू सॉल्व दैट हमारे प्रॉब्लम. एक और ही लेवल के इश्यूज एक और लेवल की जब स्टीम इंजन आया जी. और मैकेनिकल रेवोल्यूशन आया 20s में, तो इंसान की मसल पावर वाज नो लॉन्गर रेलेवेंट. राइट. whether you were strong or weak, Right. whether you could sort of 10 हथौड़े मार के दीवार तोड़ते थे या एक मार के तोड़ते थे. With the drill machine it really didn't matter. बिल्कुल didn't matter. AI revolution ये कहता है कि अब शायद आपकी अक्ल की भी जरूरत नहीं है. So that'll dumb us So down. अगर इंसान की मसल की जरूरत भी नहीं है अकल की जरूरत भी नहीं है. तो फिर इंसान कर क्या रहे हैं. वी जनरली हमारे जो यंग लोग हैं उनका होराइजन लिमिटेड होता है. पाकिस्तान में कर लें, लाहौर में कर लें, कॉलेज में लोगों को पिज़्ज़ा खिला दें, कॉलेज के मसले हल कर दें. अब हमें ग्लोबल कैनवस पे सोचना चाहिए. हमारा कंपेटिटर इस वक्त हमारी गली मोहल्ला रिश्तेदार दोस्त शहर मुल्क में नहीं है. हमारा कंपेटिटर अमेरिका में बैठा हुआ है, वियतनाम में बैठा हुआ है, फिलीपींस में बैठा हुआ है. सो वी नीड टू थिंक बिग. वी नीड टू थिंक ऑफ मेकिंग multi-billion-dollar कंपनी. Speaking of new ideas, Bhai, you received a patent for your IoT device, BrainBox, which is a massive achievement. Where did the idea come from? What did it take to bring it to life? यार आइडिया तो आई वाज ड्राइविंग आई थिंक इन वर्जीनिया और समवेयर. तो आई थॉट के जस्ट मैंने यही सोचा कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ अमेरिका में होता ही है कि जब अमेज़ॉन वगैरह से आप ऑर्डर करो तो घर के बाहर आप चीज़ रख के चले जाते हो. एंड वहाँ पे हुआ ये था, मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी और बारिश हुई और चीज़ कुछ ख़राब हो गई. इट वाज वेट, इट वाजंट रियली डिस्ट्रॉयड, इट वाज वेट. जी. सो आई थॉट कि यार इसका कुछ इलाज होना चाहिए. सो आई केप्ट, मैंने सोचा क्या हो सकता है. मैंने कहा डब्बा हो उसमें डाल दे वो. फिर मैंने कहा डब्बा हुआ तो पता कैसे लगेगा डालेगा. सो इट जस्ट सॉर्ट ऑफ लेडल से ऊपर चलते गए हम. सो फिर उसके बाद मैंने बैठ के कागज़ पे बैठा. इन वन ऑफ माई मोमेंट्स आई हैव फ्यू मोमेंट्स ऑफ extreme clarity. Extreme clarity. Yes. So उसपे I sat there, I designed काफ़ी सारी sleepless nights लगी हैं उसमें. और पहले मैंने देखा नेट पे ऐसी कोई चीज़ है तो मुझे मिली नहीं समथिंग दैट वाज इक्विवेलेंट. देन आई थॉट कि जब ऑर्डर करते हैं तो बच्चे पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करते हैं, उसे कभी ठंडा भी होना चाहिए, गर्म भी होना चाहिए, दवाइयाँ भी होती हैं कि आजकल सब कुछ ई कॉमर्स होते हैं. सो आई ट्राई टू कनेक्ट पुट इट ऑल टुगेदर. सो वी डिज़ाइन दिस बॉक्स विच यू कीप आउटसाइड योर हाउस. Right. It's connected to Amazon, any e-commerce thing can connect it to. Or it then तो जब भी आपकी डिलीवरी होती है you put something in that box. जी. इसको पता होता है कौन सा ऑर्डर आ रहा है. आप स्कैन करते हो, इसको अंदर रखते हो, ये बंद हो जाता है. तो अगर आपने 1 किलो सब्जी ऑर्डर की है तो इट नोज कि 1 किलो ही डिलीवर हुई है. और अगर ऊपर नीचे हो तो ये बता देता है कि Brilliant. Brilliant. और अगर आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो उसे गर्म रखता है, आपने आइसक्रीम ऑर्डर किया तो उसे ठंडा रखता है, आपने लैपटॉप ऑर्डर किया है तो वो करता है. अब आजकल ड्रोन डिलीवरीज हैं तो इट कैन कम्युनिकेट विद द ड्रोन एंड इट कैन टेल यू वेदर आई एम फुल और एम्प्टी और व्हाटएवर, उसमें आ जाता है. इट कैन आल्सो कनेक्ट टू योर बैक ऑफिस. अगर आपने फॉर इंस्टेंस मैं आपके घर कोई चीज़ डिलीवर कर रहा हूँ तो आई कैन प्रेस अ बटन, इट स्टार्ट्स अ वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल. तो आई कैन टेल यू कि रिमोटली खोल दो, बंद हो जाता है. जबरदस्त. सो विद दिस टेक्नोलॉजी ये हमारे डब्बे तो इतने फिलहाल नहीं बिके बिकॉज वेरी डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान. तो अभी आप कहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? अभी हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग साइट ढूंढ रहे हैं. हमने 6-8 बनाए थे जी. अभी हम मैन्युफैक्चरिंग साइट ढूंढ रहे हैं बिकॉज की कोर मार्केट जो है वो वेस्ट ही है. जी. सो वी आर लुकिंग आउटसाइड टू बिल्ड. यूएस में थोड़ा सेटल हो जाए. एक्चुअली चाइना में इसका बिल्ड करना थोड़ा मुश्किल इसलिए है बिकॉज इट कनेक्ट्स टू ऑल योर इंटरनेट नेटवर्क्स and your 3G and all that. मोबाइल नेटवर्क से तो वो इसके लिए नहीं, you need anything 3G SMS पे भी चलता है. Okay. So but the challenge ये है कि with FDIC approvals जो वेस्ट के हैं वो आजकल चाइनीज कम्युनिकेशन डिवाइसेस. FDIC means it's the US regulator for whenever you, जैसे आपका PTA है ना हमारा, उनका FDIC है. Okay. So आपके वो चिप में अगर आप 3G वगैरह से कम्युनिकेट कर रहे हो या मोबाइल नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो अप्रूवल मिलना बहुत मुश्किल होता है अगर आपकी चाइना से चीज़ें बन के आ रही हो. सो और आजकल US के अंदर भी एक नया
वो चला है टैरिफ वॉर टैरिफ वॉर वगैरह चल रही है, तो वी आर ट्राइंग कि वो सेटल हो जाए, राइट या यूएस में बिल्ड करें या पाकिस्तान में मिडल ईस्ट में कहीं बिल्ड करें. बट फायदा जो हुआ है वो ये कि इससे एसोसिएटेड जो टेक्नोलॉजीज निकली है ना, हाँ वेयर वी कैन मेजर थिंग्स एंड वी कैन डू ट्रांजैक्शन. डेटा Data is a very big thing because we now know what everybody buys. राइट बट इस Yes. प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए हमें जो टेक्नोलॉजीज हमने कंट्रोल किया, वो हम इंडस्ट्री में बहुत जगह यूज कर सकते हैं. सो इंडस्ट्री 4.0 जहाँ पे AI, रोबोटिक्स, ये वाली सारी चीजें आती हैं, वो सारी जो हमारी कोर बिजनेसेस हैं उनसे हमें बहुत फायदा हो रहा है. जबरदस्त एंड देन यू नो वी कैन यूज इट इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, वी यूज इट इन, तो उसका हमें ये केबल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत जगह हमने यूज किया, ऑटोमोटिव में बहुत जगह यूज किया. सो So वो are वाली people स्ट्रेंथ buying हमें, this data off you as well? Or are we they we haven't in started touch? selling it Right. yet, but yes, data is, because at the end of the day it has a multi-billion-dollar valuation. Right, We haven't started sales yet, right. but iska data is a major element because it is a marketing manager's dream, क्योंकि 100%. you have the customer segmentation down to the house. Unbelievable. So आपको ये पता है कि ये आदमी कब कब पिज्जा खाता है, ये कब जी. कब कपड़े किस किस्म के खरीदता है, हाँ कब बर्थडेज हैं, कब यस क्या चीज डिलीवरी है, क्या कोई कंज्यूमर बच नहीं सकता ब्रेन बॉक्स के बाद. हाँ, because you know exactly. So data is a big element of it. जी But आपने monetization. पार्टीज में कितनी दफा फ्लेक्स किया हुआ है कि आई एम इन्वेंटर फॉर Never, ब्रेन never, बॉक्स. never. कम ऑन Never. लेट्स बी ऑनेस्ट हियर. Never. I have मेरे प्रोफाइल में लिखा, I'm surprised you have that profile, but I try not to. So, I mean, is this some of the risks which has backfired, and how many, apart from this, has backfired? Is Brainbox के अलावा, how many ideas or concepts which you have यार backfired? तीन चार और हैं जो मैं करना चाह रहा हूँ. मेरा ख्वाहिश ये है, जी. मेरी विश ये है. नहीं, sorry, let me rephrase it. Did it take a lot of failed experiments to come to Brainbox? Yeah, Brainbox was one of which became successful, but you had also done a bunch of other things which didn't work. नहीं, और चीजें मैंने बनाई थी, वो यहाँ तक पहुंची नहीं शायद. जी अभी एक दो और पाइपलाइन में है. अब आप भी क्या तरीका. जी सो अभी एक दो और हैं which I really want to do, टाइम नहीं मिलता. So what I want to do is, inshallah, once the Pasha stint is over, जी and my company has learned to work well without me, which Right. is again a big achievement, right I believe. So I want to make a R&D center, right जिसमें हम सिर्फ बेसिक रिसर्च करें, मज़े मज़े की चीज़ें बनाएं. वी गेट दीज यंग किड्स जिनको ये फिक्र ना हो कि तनख्वाह कहाँ से आएगी अगली, क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च में या R&D में या एंटरप्रेन्योरशिप में यंग बच्चे इसलिए भी नहीं आते क्योंकि नौकरी ना हो तो शादी नहीं होती. हाँ So if you come right out of college, no, imagine that, you're smart, lums or young graduate, and you want to design thing or be an R&D. तो पहली बात वो करते हैं जी इसको शादी नहीं होगी क्योंकि तनख्वाह नहीं है. So I want to kill that. I want to solve that problem. हमारे एक और ही लेवल के इश्यूज हैं. एक और लेवल के इश्यूज हैं. So a lot of and people have told me कि सर मतलब नौकरी चाहिए क्योंकि तनख्वाह ना हो तो शादी नहीं कर सकेंगे. So I want to set up a R&D lab जी जहाँ पे यंग हमारे बच्चे जो हैं वो राइट आउट ऑफ कॉलेज और whatever आके creative ideas without even a commercial output. right Because a lot of these will never get commercialized. right Right? right But I think उससे जो टेक निकलेगी उससे हमारे मुल्क का बहुत फायदा होगा. जो आपने जो ब्रेन बॉक्स के बारे में बात की थी कि आई मीन ब्रेन बॉक्स एक और प्रोडक्ट है, बट थ्रू दैट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स केम आउट. जी, a lot of in the process जो हमने टेक में गए ना, देखिए इसमें क्या है, इसमें एक्सेस कंट्रोल है कि हाउ डू वी अलाउ पीपल टू गो देयर. राइट इसमें फेशियल रिकग्निशन का एलिमेंट आ जाता है, Right. इसमें कम्युनिकेशन हैंडल करना, इसमें रोबोटिक्स का एलिमेंट आता है, इसमें AI का एलिमेंट आता है, राइट इसमें मेकिंग अ सॉफ्टवेयर जिसके एक वक्त में 500 मिलियन यूजर्स हों और इसने सेकंड्स में चलना हो उसका आ जाता है. इसमें सिक्योरिटी में इंक्रिप्शन की टेक्नोलॉजीज है. जी इसमें आपने सेंसर्स लगाने जिससे आप वेट वॉल्यूम कंट्रोल कर रहे हैं. रेडार, इसके अंदर रेडार टाइप की टेक्नोलॉजीज हैं. lidar as well. That's I जी. mean this different thing, but जी जी. but yes. So इसमें there's a number of technologies. It's a very quite sophisticated. So चीज़ है. आपके ख्याल में अभी पाकिस्तानी इकोसिस्टम के अंदर what's the most exciting thing which has come across आपके सामने? टेक इकोसिस्टम में जी यार many.
हमारे बच्चे बड़े मज़े मज़े की चीज़ें कर रहे हैं गेमिंग के अंदर, एनिमेशन के अंदर, एआई के अंदर. There absolutely too many to talk about. वॉइस रिकग्निशन में बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो रहा है. बताइएगा मुझे उसके बारे में थोड़ा. We have this one company writing bots जो कन्वर्स करते हैं आपसे इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, पंजाबी, बलोची, बरोही, पश्तो में. और वो आपके कॉल सेंटर्स में जहाँ पे हमारे चैलेंजेस होते हैं, और पूरा इवन ई कॉमर्स का आपका वो जो आपकी कस्टमर सपोर्ट का सारा एलिमेंट वो हैंडल कर रहे हैं. जी. एंड वी हैव टू रियलाइज एज अ सोसाइटी के एआई का बहुत मैसिव इम्पैक्ट होना है हम पे. जी जी. तो एंड दैट इज समथिंग दैट सॉर्ट ऑफ कीप्स मी अवेक एट नाइट यार, कि हमारे जो लो स्किल्ड लोग हैं, दे विल बी आउट ऑफ अ जॉब. दे विल बी आउट ऑफ अ जॉब. So, do you think that, I mean, this was the same feeling which we had when we were pre-internet. And this came. Now, And this came. And then everyone thought they were going to lose jobs, but people who didn't lose jobs were people who updated themselves, right? So you think it's the same transition that either you update yourself into using AI as a tool, or you'll still be out of job. Even if you know, if you're redundant. So there are two theories, दो तीन हैं, and jury is still out which one is right. जी. आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, पहले हर मीटिंग में एक साहब होते थे जिनका नाम होता था शॉर्ट हैंड स्पेशलिस्ट. बिल्कुल वो हर मीटिंग में बैठ के ना नोट्स लेता था जल्दी. वो खत्म ही हो गया. जी बिल्कुल. फिर कोर्ट्स के बाद टाइपिस्ट बैठे होते थे और अब एक टाइपराइटर वाला होता था. जी. वो भी खत्म, दे जस्ट वैनिश्ड. जी. एंड देन मोर प्रोडक्टिविटी केम इन. और हुआ ये कि जब वो जॉब्स निकली तो आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, नेशनल ग्लोबल प्रोडक्टिविटी, बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी एंड ऑल दैट, कि आपके बहुत सारे लोग जिन्होंने स्किल एक्वायर करके उधर फिट हो गए. जी. एंड देन वन योर थ्योरी दैट यू आर सेइंग कि होगा ये एआई से प्रोडक्टिविटी, इतना बिजनेस बढ़ जाएगा, इतना प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी कि ये सारे लोग उधर एसिमिलेट हो जाएंगे. दैट्स वन थ्योरी. देयर इज अनदर वे टू लुक एट इट. जब स्टीम इंजन आया जी और मैकेनिकल रेवोल्यूशन आया 20s में और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, तो इंसान की मसल पावर वाज नो लॉन्गर रेलेवेंट. राइट. वेदर यू वर स्ट्रांग और वीक, वेदर यू कुड सॉर्ट ऑफ 10 हथौड़े मार के दीवार तोड़ते थे या एक मार के तोड़ते थे. विद ड्रिल मशीन इट रियली डिडंट मैटर. डिडंट रियली मैटर. आप पत्थर कितने खींच सकते थे, वो ट्रैक्टर ने हल कर दिया, स्टीम इंजन ने सारे मसले हल कर दिए. So muscular power became irrelevant when we invented during the mechanical revolution. AI revolution ये कहता है कि अब शायद आपकी अक्ल की भी जरूरत नहीं है. Right. So that'll dumb us down. अगर इंसान की मसल की जरूरत भी नहीं है, अक्ल की जरूरत भी नहीं है, और अक्ल की जरूरत भी नहीं है, तो फिर इंसान कर क्या रहा है? Oh God. So there is another view which says that we are maybe witnessing the beginning of a new species. जी बिल्कुल. Because अगर आप super intelligence, एक आप सुपर इंटेलिजेंस, तो कुछ लोग कहते हैं आएगी. मैं सिर्फ ये सवाल करता हूँ कि लोग कहते हैं जी इंसान है, कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, अक्लमंद है, ये है, वो है, बड़ी अच्छी बात है. पर कौन सा इंसान है जिसने दुनिया की हर किताब पढ़ी है हर जुबान की? कोई भी नहीं. चैट जीपीटी ने तो पढ़ी है. जी. और आपको फौरन आपको बता देता है, और बता भी देता है. जी. अच्छा, अभी तक वो बता रहा है. जी. अभी लेटेस्ट कुछ एआई में एक एआई इंजन ने जान के झूठ बोला है. When they try to shut it down. जी, शट डाउन हुआ नहीं, रिफ्यूज, वो तो रिफ्यूजल था. एक और जगह उसने झूठ बोला है. To achieve its objective, it actually lied. So it's becoming human. AI is becoming human. So वो जो है ना, वो एक cognitive decision है. जी जी. So अगर एक स्पीशी है जिसमें झूठ के अंदर एलिमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस आता है, जी, सो आपकी स्पीशी जो होती है, नाउ एआई कैन आल्सो राइट एआई, राइट. Bots can make their own bots. They make their own bots. Right. They can program, right? Yeah. So they can make another smarter or better AI, Right. which is an element, which is procreation, reproduction, which is a living species thing, Yes. right? Yes. So अगर वो procreate कर सकता है, learn कर सकता है, हाँ. और procreate कर सकता है, so why is it not a species? Just because we are carbon based and they're silicon? No, because it doesn't have a consciousness or doesn't have a soul. And if it is lying, or it doesn't think of its afterlife. Does AI think of its afterlife after it's dead? Does AI think
is it going to resurrect or And then go to hell or heaven? and then there are lots of human beings on this planet which don't believe in afterlife. Yeah, You so- and I do because so of our AI is atheist. हाँ एथियस्ट है, मान लेते हैं अभी तक एटलीस्ट, बट It'd be terrible if AI was religious. अभी तक एटलीस्ट, एंड मे बी वो भी इवेंचुअली इतना स्मार्ट हो जाएगा कि क्रिएशन ऑफ गॉड पे हाँ. पहुंच Or proclaim जाएगा. itself as God. आई डोंट नो, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, बट मेरे ख्याल में हम लोग थोड़ी, मेरे ख्याल में नहीं, एक ओपिनियन है ये जी. कि हम अपने आप को अगर कार्बन बेस्ड स्पीशीज समझते हैं और कार्बन बेस्ड सारी चीज़ों को देखते हैं, तो ये थोड़ी सी एरोगेंस से हो सकता है सिलिकॉन से भी, हाँ. क्योंकि जो लाइफ की डेफिनेशन है जी. विच इज बीइंग कॉग्निटिव एंड बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस, Right. तो वो तो कर रहा वो है. तो कवर कर रहा है. तो अगर ये दोनों चीजें कर रहा है तो वी आर विटनेसिंग द बर्थ ऑफ अ सिलिकॉन बेस्ड स्पीशी. Right. अब कितनी प्रेडेटरी है वो, अब वो प्रेडेटरी है, उसके साथ हमारा किस किस्म का रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है या हमारा उसका हमारे साथ प्रेडेटरी रिलेशनशिप है, ज्यूरी स्टिल ऑन आउट. क्या वो मगर हमें खाली- सर्व करेगा या हम उसे सर्व मगर करेंगे? खाली डिफरेंस ये कि we are the creator of this species, right? So? We are the creator of the new species. So? So no creation has ever taken over the creator, right? And why do we say that? I mean, give me an example. इसका अगर एग्जाम्पल नहीं भी है फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, जी. so who would give you that example? Because that species is already gone. But yeah, that's true. That's देखिए true. जी. ये मेरे ख्याल में, सो एक और एंगल से अगर हम इसको देखें, जी. प्रोडक्टिविटी इंक्रीज एआई की विद एग्रीकल्चर, एग्रीटेक के अंदर अगर आप एआई लगाएं तो वो एक इंडिविजुअल प्लांट को फीड करती है. Right. दे आर अ लॉट मोर प्रोडक्टिव देन ह्यूमन बीइंग्स, जी. करेक्ट? जी. सो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. Right. सो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो आपको किसान नहीं चाहिए होंगे, क्योंकि खुद ही ड्रोन उड़ेंगे, हर एक को पानी देंगे, हर एक को बीज लगाएंगे, Yes. उतनी ही हर एक को, और इंडिविजुअली हर प्लांट को उतनी ही देंगे पानी जो और जरूरत उतना है. ही देंगे फर्टिलाइजर और उतना ही देंगे, और yield आपकी 10,000 गुना बढ़ जाएगी तो फूड प्राइसेस कम हो जाएंगे. जी. अब हार्वेस्ट भी कर सकता है. और वो जो सेल्फ ड्राइविंग, अच्छा उस ड्रोन को बनाने के लिए भी आपको इंसान नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी फैक्ट्री से बनेंगे जो ड्रोन चलाते हैं, ठीक है, कि वो भी ज़्यादा प्रोडक्टिव है, सोलर से वो चार्ज हो जाएंगे और हाँ आपको घर लाके खाना दे देंगे ताकि आप बड़े काम करें. फिर अगर मैं एआई होता तो मैं ये सोचता कि यार ये जो मैंने बंदे रखे हुए ये क्यों रखे हुए हैं, मुझे इतने चाहिए, कंट्रोल भी कर सकता हूँ फिर मुझे लोगों इतने को. चाहिए बंदे, चलो रख लो थोड़े बहुत, तो उनको खाना देते जाओ. आपको पता है ना भाई, दजाल की भी यही कॉन्सेप्ट है कि कंट्रोल्स फूड. So what I think next 10 years would be very interesting. और I think I also believe कि हमें इसके बारे में as a species सोचना पड़ेगा, because unfortunately मेरा ख्याल है होगा ये कि ये technologies like most technologies is out of control. will actually be used for military. इसका पहला use military application में होगा. So the bigger richer country, and we are already seeing that. Right. वेस्ट के बड़े मुल्क, ईस्ट के बड़े मुल्क, उनके एआई इंजन आपस में लड़ेंगे टिल द टाइम दे रियलाइज कि यार वी आर बेटर ऑफ, एंड दैट्स अनदर थर्ड aspect to it. Till the time those AI engines realize that why are we fighting each other? Do we as does Pakistan have a body which controls AI in future, or is एक that अभी something बनाई which है you guys हमने, look for? हमने एक नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना है जी. जो इसकी पॉलिसी को देख Sorry, रहा what is है it यूजर called? गवर्नेंस में. I apologize. NCAI, National Center for Artificial Artificial Intelligence. Intelligence. This is government funded. It's a This- government funded Okay. organization. So the government Pasha is also realizes. इस तरह हाँ इस तरह अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है जी. उन्होंने भी एक एआई का हैकाथॉन, उनका भी एक एआई का इनिशिएटिव है. सो गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन पाकिस्तान अंडर Right. प्रोफेसर एहसन इकबाल इज वेरी जी. एग्रेसिवली लुकिंग इनटू इट. जी. और कि उसकी फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं कि गवर्नमेंट में उसकी यूटिलाइजेशन कैसे बेहतर, Right. तो इसके पॉजिटिव साइड्स भी हैं. Right. फॉर इंस्टेंस हमारे बहुत सारे डिसीजंस जो होते हैं पब्लिक सेक्टर के, दे आर मोटिवेटेड ऑन पॉलिटिकल एजेंडाज, Right. नॉट नेशनल एजेंडा. फॉर इंस्टेंस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, जी. इस वक्त हम हमेशा लड़ाई होती है या रिसोर्स, कोई भी रिसोर्स की इस प्रोविंस का पानी इधर जा इधर जा रहा है ये इसका. हो रहा है. अच्छा अब लेट्स अस्यूम कि ये सारा डेटा एक सेंट्रल एआई के पास जाए और वो क्या यार फॉर मैक्सिमम perfect. नेशनल थिंग, इसको इतना पानी, इसको इतना Perfect. पानी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन ऐसी Perfect. होनी चाहिए. And no one should have a problem with that.
So you because it's a data-driven so decision. we'll have a AI senator maybe. So there is something coming out with an AI minister. So digital twin का जो element है, Brilliant. digital twin का lovely. जो element है, it's coming. There's a digital twin. I think You Estonia guys में या कहीं endorse उन्होंने that? You guys support that? हाँ, why not? Huh? Anything data-driven. I think if we So start there'll be a making- hologram in the Punjab Assembly. नहीं right? hologram तो शायद जरूरी नहीं हो. बट देखिए बहुत सारी जगहों पे ये सिटीजन सर्विसेज इंप्रूव करने में जी. या डिसीजन मेकिंग को डेटा ड्रिवन करने में, Right. उसमें That makes आपकी सब्जेक्टिविटी, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एजेंडाज निकाल के अगर आप उसको ये कहें व्हाट डज एन एआई डू, आप उसे एक ऑब्जेक्टिव देते हैं ना. जी. अगर आपका ऑब्जेक्टिव आपने नेशनल प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है या आपने बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर देखना है कि जी आपके ये रिसोर्सेज हो, या आपने एजुकेशन ओवरऑल लिटरेसी रेट बढ़ाना है, तो इट विल टेल यू यार दीज आर द 5 इंटरवेंशंस व्हिच आर नीडेड और यहाँ करो. राइट, बिकॉज़ Indian वो पूरा स्कूलों में डेटा जाओ- एनालाइज करके आपको एक सॉल्यूशन दे रहा है. हाँ, अब उसमें ये नहीं होगा कि मेरा गाँव फ्लड आ गया, जी. कहाँ पे तोड़ना है. एक ही है, मैं कहूँ तो हो सकता है मैं कहूँ यार ये मेरा गाँव है, इधर ना तोड़ो, साथ वाले का तोड़ दो. राइट, हाँ. ये हो और सकता एआई का एजेंडा ये नहीं. है. AI will say यार I don't care, this is the best place to do it. If you could send a WhatsApp message to every Pakistani entrepreneur, what do you think you need to say to them? Think big. Yeah. We generally हमारे जो यंग लोग हैं जी. उनका होराइजन लिमिटेड होता है. पाकिस्तान में कर लें, लाहौर में कर लें, कॉलेज में लोगों को पिज़्ज़ा खिला दें, कॉलेज के मसले हल कर दें. अब हमें ग्लोबल कैनवस पे सोचना चाहिए. हमारा कंपेटिटर इस वक्त हमारी गली मोहल्ला, रिश्तेदार, दोस्त, शहर, मुल्क में नहीं है. हमारा कंपेटिटर अभी चाइना में बैठा हुआ है, हमारा कंपेटिटर इंडिया में बैठा हुआ है, हमारा कंपेटिटर अमेरिका में बैठा हुआ है, वियतनाम में बैठा हुआ है, फिलीपींस में बैठा हुआ है, और हमारे सपोर्टर और मार्केट्स भी इन्हीं ममालिक में बैठी हुई हैं. जी. So we need to think big. We need to think of making multi-billion-dollar companies. So when you say you want to think big, Saad bhai, everyone says this, but break it down a little for me. देखिए, What does that really mean? सोच पे पहरा ना लगाएं. जी. Whenever you are thinking, think with an open canvas. And think globally. And think globally. Right. और दुनिया में किसी किस्म की अपने ऊपर बाउंड्री ना लगाएं कि यार मैं पाकिस्तानी हूं तो मेरी ये लिमिटेशंस है. कभी प्रॉब्लम पेमेंट गेटवे के लिमिटेशन है, तो उसके रास्ते भी होता ये है कि हम लोग सोचना शुरू करते हैं मैं कंस्ट्रेंट्स. अपना एटसी अकाउंट तो बना नहीं सक रहा हूँ बिकॉज ऑफ पेमेंट गेटवे इश्यूज. तो पिछले आपको 6 किसने महीने रोका से है कि आप डेलावेयर में कंपनी खोल के उसका एक्सी अकाउंट नहीं बना? हमने कर लिया. हमने एक वाइज अकाउंट भी बनाया है. वाइज अकाउंट बंद हो गया बिकॉज उन्होंने वो बंद कर दिया. अब क्या करें हम? चेज मैनहट्टन में अकाउंट खोलें, मेरा है, ओके, मैं खुलवा देता हूँ तेरा, अभी खुलवा दें प्लीज. चेज में आप अकाउंट खोलें जी. और जाके आप वहाँ पे डेलावेयर में कंपनी खोलें. करें सीधा हम सजाद साहब की ये बात को नोट कर रहे हैं हम. many देखें, वो सारे मसाइल, हर मसले का हल होता है, बट अपना पहले सोचें आपने करना क्या है जी. और कंस्ट्रेंट से उसे टोन डाउन करें. अगर आप सिर्फ कंस्ट्रेंट से शुरू करेंगे हाँ. तो यू नेवर थिंक बिग. Yes, हम yes, लोगों yes. में लॉट ऑफ पीपल ऐसे कि कंस्ट्रेंट से सोचते हैं. पहले आप अनकंस्ट्रेंट सोचें, अनकंस्ट्रेंट ओपिनियन बनाएं, और उसके बाद कंस्ट्रेंट से सोचें कि क्या नहीं कर सकते. अगर आपने कंस्ट्रेंट से ही सोचते होते तो इंसान कभी चांद पे नहीं पहुंच सकता था. Yeah. Are you happy with the current leadership? Do you think we're going in the right direction? I think we are going in the right direction. Yeah. अगर आप आपसे just reverse again, आप 3 साल पहले, 4 साल पहले चले जाएं, आपकी 40% इन्फ्लेशन थी. जी. We were on the verge of bankruptcy. Right. अब देखें आपकी And इन्फ्लेशन. how much do you think the morale of the country depends on the economy? देखिए, and everything? हमारे यहाँ डिस्पोंडेंसी एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी हमारे एनिमीज फैलाते रहे, जी. both within and without, Right. for political social agenda, which I believe was unfair. Right. डिस्पोंडेंसी हमारी नेशन का बहुत बड़ा इशू है, बट आई थिंक टाइम एंड अगेन प्रूव होते होते इट्स गेटिंग बेटर. इट यूज्ड टू बी अ लॉट वर्स, इट्स गेटिंग बेटर. क्या हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है और हमारे यंग लोग छोड़ के जा रहे हैं? एब्सोल्युटली. जी. पर उसका हल मेरे ख्याल में इकोनॉमिक नहीं है, उसका प्रॉब्लम सोशल है. Right. अगर Right. आप सेम सैलरी, अगर एक बंदे को $10,000 वहां मिल रहे हैं, मैं $10,000 पाकिस्तान में रहूंगा, फिर भी नहीं रहेगा इधर. बिल्कुल. वो फिर भी नहीं रहेगा. ही वुड, अगर उसे आप वीजा दे दें और अमेरिका वाली तनख्वाह इधर दे दें, वो फिर भी जाएगा.
या वेस्ट वाली तुम खाते हो फिर भी जाएगा बाहर. How much do you think the morale is related to the economy? Does the stock market, the IT sector, all these things relate to how people feel? हाँ, आई थिंक कुछ एलिमेंट तो ऑब्वियसली होता है. अगर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है रेवोल्यूशन इन द लेट 20th सेंचुरी, जी. जिसमें उन्होंने 8-10 रेवोल्यूशंस को जो 20th सेंचुरी में आए थे उन सबके कॉमन एलिमेंट्स रखे हुए. हम्म. सो और उसमें एलीट डिसएंचैंटमेंट इज वन ऑफ देम. Elite disenchantment, हाँ. right? सो That's interesting. वो हम्म. रेवोल्यूशन गरीब नहीं लाते, वो बेचारे मरते हैं. Right. वो एक्चुअली हमें एलीट लेके आते हैं जिनकी डिसएंचैंटमेंट. जी. वो हमारे यहाँ नहीं हो रही. हम्म. बट नीचे यस देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्पोंडेंसी एट द बॉटम. हम्म. बट अगर हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन इसी तरीके से चलती गई जिस तरह हमारे यहाँ आ रही है, थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेहतर हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, ये अगर बेहतर हुआ, द मनी स्टार्ट्स pouring in, which we are seeing happening. I think another 2 to 3 years we'll be okay. We are going in the right direction. Fantastic. I think this is a great time to end this podcast. Thank you very Siddharth bhai, thank you so much You're for very coming. welcome. I know Thank you're you so for busy. I wouldn't want to delay you any further. I really appreciate. I think we covered a lot of great points and you gave great insights together. Thank you. I really appreciate it. Thank you so much. Thank you very much. Thank you for hosting me. Certainly an honor. Pleasure. Thank you.